हे एवरीवन, तो आज हम लोग देखेंगे भारतीय निर्वाचन आयोग के बारे में। तो आइए बिना देरी किए शुरू करते हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग अपने गठन नियुक्त को लेकर एक बार पुनः चर्चा में है। भारतीय निर्वाचन आयोग ECI, जिसे हम इलेक्शन कमीशन भी बोलते हैं, ऑफ इंडिया बोलते हैं, जिसे चुनाव आयोग के नाम से भी जाना जाता है, एक स्वायत्त संवैधानिक निकाय है जो भारत में संघ और राज्य चुनाव प्रक्रियाओं का संचालन करता है। चुनाव आयोग की स्थापना 25 जनवरी 1950 राष्ट्रीय मतदान दिवस के रूप में मनाया भी जाता है। 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदान दिवस भी मनाया जाता है, को संविधान के अनुसार की गई थी। इस आयोग का सचिवालय नई दिल्ली में है। इसका जो मुख्य हेडक्वार्टर है वो है न्यू दिल्ली में है। यह देश में लोकसभा, राज्यसभा, राज्य विधानसभा, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति को चुनाव का संचालन करता है। इसका राज्यों में पंचायतों और नगर पालिकाओं को चुनाव से कोई संबंध नहीं है। इसके लिए भारत का संविधान अलग से राज्य चुनाव आयोग प्रावधान करता है। अब हम देखेंगे ECI की रचना कैसे हुई। तो मूल रूप से आयोग के केवल एक चुनाव आयुक्त थे, लेकिन चुनाव आयुक्त संशोधन अधिनियम 1989 के बाद इसे एक बहुसदस्यीय निकाय का बना दिया गया है। चुनाव आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त CEC तथा अन्य चुनाव आयुक्त, जिन्हें राष्ट्रपति द्वारा समय समय पर चुना जाता है, शामिल होंगे। वर्तमान में इसमें CEC और 2 चुनाव आयुक्त हैं। आयुक्तों की नियुक्ति और कार्यालय क्या होती है। तो राष्ट्रपति CEC को और चुनाव आयुक्त की नियुक्ति करता है। इसका 6 साल का एक निश्चित कार्यकाल होता है, 65 वर्ष की आयु तक, जो भी पहले हो। ठीक है। नेक्स्ट होता है कि इन्हें भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के समकक्ष दर्जा प्राप्त होता है और समान वेतन एवं भत्ते मिलते हैं। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे संवैधानिक प्रावधान क्या है इलेक्शन कमीशन पे। तो भारतीय संविधान का भाग 15 अनुच्छेद 324 से 329 का यह चुनावों से संबंधित है और इन मामलों में इन मामलों हेतु एक आयोग की स्थापना करता है। अनुच्छेद 324 चुनाव का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण चुनाव का आयोग में निहित है। तो अनुच्छेद 324 ये बोलता है कि अधीक्षण कैसे होगा चुनाव का, निर्देशन और नियंत्रण, चुनाव में नियंत्रण कैसे रखना है। नेक्स्ट जो होता है अनुच्छेद 325 की बात करें तो धर्म, जाति या लिंग के आधार पर किसी भी व्यक्ति को विशेष मतदान सूची शामिल करने न करने और इनके आधार पर मतदान के लिए अयोग्य नहीं ठहराने का प्रावधान है। यानी कि इसमें ये बताया गया है कि धर्म, जाति और लिंग के आधार पे या फिर भेदभाव करके उन्हें हम मतदान से रोक नहीं सकते हैं। अनुच्छेद 326 की बात करें तो ये लोकसभा और राज्यसभा की विधानसभाओं के चुनाव वयस्क मताधिकार पर आधारित होंगे। अनुच्छेद 327 की बात करें विधानसभाओं के चुनाव के संबंध में प्रावधान करने की संसद की शक्ति होती है। और अनुच्छेद 328 ऐसे विधानमंडल के चुनावों के संबंध में प्रावधान करने के लिए राज्य के विधानमंडल की शक्ति करते हैं। अनुच्छेद 329 की बात करें तो चुनावी मामलों में अदालतों के हस्तक्षेप पर रोक है। नेक्स्ट अब इसके बाद से हम लोग बात करेंगे निष्कासन क्या रहा। तो निष्कासन ये होता है, तो अंत में निष्कासन देखते हैं। वे कभी भी त्यागपत्र दे सकते हैं। इन्हें उनके कार्यालय की समाप्ति से पहले भी हटाया जा सकता है। फिर मुख्य चुनाव आयुक्त को संसद द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने की प्रक्रिया की तरह ही पद से हटाया जा सकता है। ECI की शक्तियाँ और कार्य क्या हैं, ये इसकी शक्ति क्या है, ये क्या क्या कर सकता है। संसद के परिसीमन आयोग अधिनियम के आधार पर देश भर में चुनाव निर्वाचन से क्षेत्रों का निर्धारण करना, मतदान सूची तैयार करना
और समय समय पर संशोधित करना तथा सभी पात्र मतदाताओं को पंजीकृत करना है, इसका कार्य है। राजनीतिक दलों को मान्यता प्रदान करना और उन्हें चुनाव चिन्ह आवंटित करना इसका कार्य होता है। तो ओके, धन्यवाद।